आज हम एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के बारे में पढ़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द कॉमन यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। पहला क्वेश्चन है स्पिनिंग अ व्हील और सेकंड है टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। यहाँ पे हमें एक स्पिनिंग व्हील दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं आंसर्स। यहाँ पे हमें स्पिनिंग व्हील दिया हुआ है और उसके आउटकम निकालने हैं हमें। तो आउटकम निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कितने लेटर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 लेटर दिए गए हैं, A, B, C एंड D। यहाँ पे A लेटर रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, लेकिन हमें सिर्फ केवल आउटकम्स निकालने हैं, इसलिए हमारा आउटकम होगा 4। ठीक है, बिकॉज हियर 4 लेटर्स आर देयर, A, B, C, D। सेकंड क्वेश्चन है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। हम जानते हैं कि एक कॉइन के 2 साइड्स होती है, एक होती है हेड और दूसरी होती है टेल। तो यहाँ पे 2 कॉइन्स है, सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉसिबल्स आउटकम होंगे और वो होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या तो फिर टेल टेल होने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आउटकम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5 एंड अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। आइए देखते हैं आंसर। अब प्राइम नंबर क्या होता है कि जो नंबर वह खुद से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले तो एक डाइस में हमारे 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 नंबर्स आर देयर इन अ डाइस। ठीक है, अब इसमें से प्राइम नंबर कौन से होंगे? सो 2, 3 एंड 5 आर द प्राइम नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं, तो नॉट अ प्राइम नंबर कितना होगा? सो नॉट अ प्राइम नंबर भी 3 होंगे, 1, 4 एंड 6, जो कि नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं और 5 से बड़ा एक ही नंबर है, वो है 6। तो आउटकम ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6। नाउ डी क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4 एंड 5। मतलब कि यहाँ पे 5 आउटकम्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। यहाँ पे स्पिनिंग व्हील दिया था, उसमें आप देख सकते हो कि टोटल कितने लेटर है? 5 लेटर है और डी कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है। सो पॉसिबिलिटी यहाँ पे डी आने की एक ही है। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी, सो 1/5, बिकॉज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5 है, क्योंकि 5 लेटर दिए हुए हैं और यहाँ पे पॉइंट डी आने की संभावना एक ही है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी हमें कहा गया है कि एस कार्ड कितने होते हैं एक डेक में। अब यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, अब यहाँ पे एक डेक में 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और एक डेक के अंदर 4 एस होते हैं। मतलब एस का मतलब होता है कि 4, मतलब कौन कौन से? हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे हमें एक फिगर दी है और उसके अंदर कुछ एप्पल्स है। तो यहाँ पे मैंने काउंट कर रहा हूँ, तो टोटल 7 एप्पल्स आर देयर और उनमें से रेड एप्पल कितने हैं? 4। सो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल विच इज इक्वल टू 4/7। ठीक है,
दोस्तों मैं वापस क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने से पहले कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें 10 सेपरेट स्लिप्स दी हुई है और इन 10 सेपरेट स्लिप पे अलग अलग नंबर लिखे हैं 1 to 10। ठीक है, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गेटिंग अ नंबर 6। तो यहाँ पे टोटल 10 नंबर्स है, तो हमारा टोटल आउटकम हो गया 10 और नंबर 6 आने के चांसेस कितने हैं? तो नंबर 6 1 टाइम है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 6 आने के चांसेस केवल 1 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 विच इज़ इक्वल टू 1/10, क्योंकि यहाँ पे नंबर 6 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। नंबर लेस देन 6, अब यहाँ पे 6 नंबर से लेस होने चाहिए। कौन कौन से नंबर 6 से छोटे होंगे? तो 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 5, और टोटल आउटकम है हमारे पास 10, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन सी कह रहा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब 6 से बड़े कौन कौन से नंबर है? तो 7 8 9 एंड 10। तो नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे 4 है और टोटल आउटकम 10 है। सो 4/10 विच इज इक्वल टू 2/5। मैंने 2 से कट किया है। ठीक है, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब आप सब जानते हो सिंगल डिजिट नंबर 1 से 10 के बीच में क्या होता है? 9 नंबर्स होते हैं सिंगल डिजिट नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। If you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector and red sector, what is the probability of getting green sector and what is the probability of getting a non-blue sector? यहाँ पे हमें 5 सेक्टर्स दिए हैं, 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो यहाँ पे ग्रीन सेक्टर 3 है, तो नंबर ऑफ आउटकम 3 हो जाएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 सेक्टर है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। क्वेश्चन नंबर बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। तो यहाँ पे ब्लू सेक्टर हमें कितना दिया हुआ है? 1। सो टोटल आउटकम है हमारे पास 5, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी के सभी नॉन ब्लू सेक्टर हो गए, तो वो नॉन ब्लू सेक्टर हो गए 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू 4/5। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो किया है उस रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हमने आउटकम्स निकाले थे सबके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन था प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डाइस के अंदर 6 नंबर्स होते हैं, तो टोटल आउटकम हो गया हमारा 6, लेकिन प्राइम नंबर कितने थे हमारे? 2 3 एंड 5 आप प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम हो गए 3। ठीक है, और टोटल आउटकम हो गए 6। सो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। नॉन प्राइम नंबर कितने थे हमारे? मैंने लिखा था, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, 1 4 एंड 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 3 और टोटल आउटकम हो गए 6, तो यहाँ पे आएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। नाउ और नंबर ग्रेटर देन 5 हमने देखा था, वहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कि केवल एक ही ऐसा नंबर था जो 5 से बड़ा था और वो था 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम हो गया 1 और टोटल आउटकम हो गया 6, तो हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा 1/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम कौन कौन से नंबर आएंगे जो ग्रेटर देन 5 से बड़े नहीं 5 से बड़े नहीं होंगे? तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम हो गए 5 और टोटल आउटकम है हमारे पास 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 विच इज इक्वल टू 5/6। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सम समझ में आए होंगे, और कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।